आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 21वां अध्याय 6वां वचन। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता सारा को आपके सामने लेकर आ रहा है। साराई को परमेश्वर पिता ने प्रफुल्लित किया, उसके हृदय आनंद से भर गया, उसका दिल बहुत प्रफुल्लित हो गया। वो बहुत खुशी थी और उसकी ज़िंदगी बहुत आनंदित हो गई। उसका कारण ये था मेरे प्रियो, साराई बिना संतान की थी, उसका कोख बंद था और अब्राहम जो था वो बूढ़ा हो चुका था और बुढ़ापे में उनको परमेश्वर पिता ने संतान दिया। संतान होने के कोई चांसेस भी नहीं थे क्योंकि साराई बूढ़ी हो चुकी थी। साराई का मासिक धर्म बंद हो चुका था और वो बुढ़ापे में थी और वो उसका कोख बंद था। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको प्रॉमिस किया था कि तुमको मैं संतान दूंगा। इसलिए परमेश्वर पिता ने साराई को और अब्राहम को एक संतान दिया और इसहाक नाम के पुत्र से आशीषित किया। इसलिए सारा बोल रही कि आप पे परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, इसलिए सब सुनने वाले मेरे साथ प्रफुल्लित हो जाओ। उसके दिल में कितना आनंद, उसके हृदय कितना प्रफुल्लित हो गया, उसको कितना आनंद मिला और कितनी खुशियों से प्रभु ने उसको भर दिया। क्योंकि वो तो बूढ़ी हो चुकी थी, उसको मासिक धर्म बंद हो चुका था, उसको संतान होने के कोई चांसेस भी नहीं थे और साराई एक बच्चे के जन्म देने के लिए भी उसमें सामर्थ्य नहीं था, बल नहीं था, शक्ति नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने बुढ़ापे में इसहाक नाम के पुत्र को देकर उसके हृदय को खुशियों से भर दिया, उसके भार को निकाल दिया, उसके दुख को निकाल दिया, उसकी चिंता को निकाल दिया और बुढ़ापे में वो माँ बनी और एक बेटे की गोदी में ले ली और बुढ़ापे में एक बच्चे को उसने दूध पिलाया और बुढ़ापे में उसका दिल उसको उत्सुक हो गई और वो प्रफुल्लित हो गई। केवल परमेश्वर पिता ही उसके हृदय को प्रफुल्लित किया, उसको आनंद दिया, उसके दुख को सुख में बदल दिया। उसको देखो, उसको सारी खुशियों से परमेश्वर पिता ने भर दिया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपको भी प्रफुल्लित करेगा, आपको भी आनंद से भर देगा, आपको भी परमेश्वर पिता खुशियों के दिन देगा। आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि ये प्रार्थना तो बहुत साल से, बहुत महीनों से, बहुत दिनों से मैं परमेश्वर की चरणों को पकड़कर मांग के थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ। जवाब कब मिलेगा, कब आएगा, मेरा हृदय कब प्रफुल्लित होगा, मैं कब खुशियों का जीवन जीऊँगा, मेरे जीवन में कब खुशी आएंगी, मेरे जीवन में कब आनंदित मैं होऊंगा और मेरा परिवार सारा कब खुशियों का जीवन जिएगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे तो साराई को प्रभु आपके सामने क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि उसकी प्रार्थना का जवाब बुढ़ापे में आया, उनकी आंसुओं का जवाब बुढ़ापे में आया, उनकी चिंता को प्रभु ने बुढ़ापे में निकाला। उसकी कोख जब बंद था तो बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उसको आनंदित किया, प्रफुल्लित हो गई। वो खुशियों से उसका जीवन प्रभु ने भर दिया। मेरे प्रियो, जो प्रार्थना किए हुए हो, उसके लिए जवाब के लिए वेट कर रहे हो तो प्रभु प्रफुल्लित करेगा, प्रभु आनंदित करेगा, प्रभु दया से भरेगा, प्रभु खुशियों से भरेगा। जवाब प्रभु के पास है मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर पिता सब कुछ देखने में सामर्थ्य है, वो सुनने में सामर्थ्य है, वो जवाब देने में सामर्थ्य है। बुढ़ापे में साराई और अब्राहम ने कभी सोचा भी नहीं होगा, बुढ़ापे में उनके गोदी में एक पुत्र रहेगा और वो गोदी से उठा लेगी और उसको प्यार करेगी और उसको दूध पिलाएगी। क्योंकि वहाँ पे एक भी चांसेस भी नहीं था कि बुढ़ापे में भी उसका कोख खोल जाएगा, खुला होगा और संतान होगा।
उसके लिए कुछ चांस भी नहीं था, लेकिन प्रेमी, दयालु, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरी ऐसे अद्भुत कार्यों को करेगा मेरे प्रियो। बिगड़ी हुई परिस्थिति को प्रभु सुधारेगा। जो प्रार्थनाएं करके थक चुके होंगे तो प्रभु जवाब रिलीज कर रहा है, करेगा, करने में सामर्थ्य, आपको भी प्रफुल्लित करेगा, आपको भी आनंद देगा, आपको भी भरपूरी देगा, आपको भी आशीष देगा, आपको भी उन्नत स्थान देगा, आपको भी, आपका भी सिर प्रभु ऊंचा करेगा मेरे प्रियो। आप ऐसा मत सोचो कि प्रभु से ये जवाब कभी नहीं आएगा। प्रभु देगा, जवाब देने में सामर्थ्य, अद्भुत कार्यों को करने में सामर्थ्य, उठाने में सामर्थ्य, बचाने में सामर्थ्य, भरपूरी देने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता आपके संग है मेरे प्रियो। प्रफुल्लित हो गया, शाराई का हृदय प्रफुल्लित हो गया। वो कितनी खुश हो गई, कितनी आनंदित हो गई, और कितनी वो परमेश्वर की दया की वजह से वो बोलने लगी कि परमेश्वर ने ही मुझे प्रफुल्लित किया है। कितना सुंदर वो थैंक्स भी बोल रही प्रभु को। जैसे ही उन्होंने वेट किया, जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया तो उसका जवाब आया। प्रभु ने बुढ़ापे में उसकी कोख को खोला, उसको एक माँ और पिताजी बनाया, अब्राहम और शाराई को। तो उसका मन प्रफुल्लित हो गया और वो बोलने लगी कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। प्रभु को धन्यवाद भी बोलने लगी। प्रभु वो दिन आपके जीवन में लेकर आएगा, आपका मन प्रफुल्लित करेगा, आपके दिल को वो खुशी देगा, आपके हृदय को आनंदित करेगा, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारेगा। और प्रभु आपसे भी ये कहलाएगा कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। आप भी बोलोगे मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर की स्तुति पढ़ाई करोगे जैसे शाराई कर रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, कितना सुंदर वो प्रभु की बड़ाई कर रहे। आपसे भी प्रभु बड़ाई ले लेगा, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। प्रभु जो ना होने वाले कार्यों को प्रभु आपके जीवन में रिलीज कर रहा है मेरे प्रियो। वेट करो, और वेट करने की परिस्थिति आ रही तो वेट करो, प्रभु के पास जवाब है। नहीं मांगे तो आज तक मांग कर देखो, प्रभु जवाब रिलीज करेगा, प्रभु ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा। वो आपकी कोख जब आज तक बंद है तो प्रभु खोलेगा, बंद हुए से कोख को प्रभु खोलेगा और संतान से तृप्त करेगा। और देखो, आपको परमेश्वर पिता आपकी गोदी में परमेश्वर पिता एक बच्चा या बच्ची को देगा, आपकी कोख को खोलेगा और आपकी गोद को परमेश्वर पिता भर देगा मेरे प्रियो। शाराई ने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होंगी कि बुढ़ापे में भी मैं एक माँ बनूंगी, लेकिन प्रभु ने आशीष दिया, प्रभु ने प्रफुल्लित किया, प्रभु ने आनंदित किया, प्रभु भर दिया मेरे प्रियो। आप चिंता मत करो। जो प्रार्थना के लिए किए होंगे, जवाब के लिए वेट कर रहे, तो प्रभु भी जवाब रिलीज कर रहा है, जवाब देगा, जवाब है वो देने में सामर्थ्य। आपके आंसू का जवाब है, आपकी गिड़गिड़ाहट का जवाब है, आपकी प्रार्थना का जवाब है, आपके निवेदन का जवाब है, आपके हर दुख को सुख में बदल देने वाला है, आपके दुख को वो प्रफुल्लित करेगा, आपके दुख से निकालेगा। देखो, आपको पिता परमेश्वर निराशा से छुड़ाएगा, डिप्रेशन से छुड़ाएगा, प्रफुल्लित करेगा। शाराई के हृदय को, शाराई को बुढ़ापे में प्रफुल्लित किया, प्रभु उसको आनंद दिया, उसको भरपूरी दिया, उसको खुशियों से भर दिया। वही प्रभु आपको भी भर देगा। प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भर दे। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर आपने बात किया। शाराई को आपने प्रफुल्लित किया, शाराई की कोख को आपने खोला। हमारे प्रिय भाई बहनों को जो संतान नहीं है उनकी कोख को खोलिए मेरे खुदा, बंद हो गई सो कोख को इसी घड़ी आप खोलिए मेरे खुदा, संतान से भर दीजिए। आज दिन भर के सारे कामों में हमारे प्रिय भाई बहनों के संग जाइए, साथ जाइए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।